Application of elasticity. Application of elasticity. इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन देखिए, बहुत इलास्टिसिटी को हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, तो अपनी लाइफ में हर जगह, मशीनरी पार्ट्स हर जगह यूज़ करते हैं हम इसे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लो ये हमारा एक ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर ये ब्रिज है, दिस इज सपोज टू बी ए ब्रिज। आपको पता है इस पर व्हीकल चलते जाते हैं, जब से व्हीकल आता है तो व्हीकल क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेस। तो हम देखते हैं बेटे जब इसके ऊपर एक स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस ये, दिस इज वेट, और ये क्या है, दिस इज स्ट्रेस। तो हम देखते हैं कि जब किसी भी एक व्हीकल है, कोई भी एक मटेरियल के ऊपर, इलास्टिक मटेरियल के ऊपर जब भी कोई एक स्ट्रेस आएगा तो वो क्या करते हैं, मटेरियल डिफॉर्म होते हैं, वापस आते हैं, डिफॉर्म होते हैं, वापस आते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिक नेचर। लेकिन जब कोई एक मटेरियल रिपीटेडली यूज़ होता है, जब एक मटेरियल रिपीटेडली यूज़ होता है तो हम इसमें एक बात ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, रिपीटेडली यूज़ होता चला जाता है कि एक टाइम के बाद इसमें एक फटीग आ जाता है, क्या आ जाता है, फटीग। और उस फटीग के बाद ये मटेरियल अभी नीचे जा रहा है, वापस आ रहा है, नीचे जा रहा है, वापस आ रहा है, और एक लिमिट के बाद वो ऐसा फटीग का फटीग हो जाता है और अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आता। इसका मतलब इस मटेरियल में परमानेंट सेट हो गया, क्या हो गया, यस। ये बॉडी यहाँ थी ना, ये बॉडी इसमें परमानेंटली एक कंडीशन को इसने क्या करा, अपने अंदर सेट कर लिया। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि ये ऐसी एक मटेरियल था जो बिल्कुल पहले स्ट्रेट था, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, तो ड्यू टू द इलास्टिक फटीग इसके अंदर एक परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन आ जाता है, ये परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन आ जाता है। ये जो परमानेंटली इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आया बेटे, इस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं बकलिंग होना। क्या होता है, बकलिंग। तो बकलिंग इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन, बट इस डिफॉर्मेशन के लिए कारण क्या था, तो क्या वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया था, आंसर है नो। ड्यू टू द रिपीटेड कंडीशन, जब हम उसको बार बार रिपीट करते चले जाते हैं तो उस बॉडी में क्या आ जाता है, इलास्टिक फटीग आ जाता है। उस इलास्टिक फटीग की वजह से वो बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। नहीं बेटे समझ? तो जब एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है तो हम समझते हैं कि परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद अब ये बॉडी किस में चली जाने लगी है, प्लास्टिसिटी में जाने लगी। अब ये बॉडी धीरे धीरे करके ब्रेक हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से इसके साथ जो ये एंगल बना, दिस इज एंगल, ये एंगल कितना है, सपोज टू बी थीटा, या इसको हम नाम देते हैं स्पेशली डेल्टा। क्या नाम देते हैं, डेल्टा, ये वाला एंगल। तो इसकी ये प्रेजेंट कंडीशन हो गई। तो हम देखें इसको, अगर मैं बनाऊं यहां से, तो ये इसकी लेंथ थी, अब ये इसकी लेंथ ही हो गई, कितनी लेंथ है, एल। अब ये लेंथ यहां से बढ़ के कितनी हो गई, एल डैश। और हम इसको बखूबी दे सकते हैं कि पहले लेंथ एल थी, अब ये चेंज हो गई, लेंथ ऐसी हो गई, ये एंगल कितना है, डेल्टा। तो अब लेंथ कैसी है, पहले से ज्यादा है, पहले लेंथ एल थी तो अब इसमें कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल का इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें एक परमानेंट क्या हो गया, दिस वन, ये वाला एंगल एक डिप्रेशन आ गया। क्या आ गया, डिप्रेशन। ये क्या आ गया, डिप्रेशन। तो डेल्टा को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन मतलब दब जाना बेटी। और इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा इज नोन एज इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं बेटे समझ? हम क्या चाहते हैं इसमें, डिप्रेशन बेटे ज्यादा हो या कम हो, कम हो बेटे, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि अगर ये डिप्रेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो पक्का नेचर में प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक नेचर आने के बाद पक्का ब्रेक होगा ये। तो जब ये इसको हम डेल्टा अगर ये कम चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होगी, लेकिन ये पक्का है कि अगर ये डेल्टा एक लिमिट से बढ़ गया तो हम उसी चीज को वहीं पर रोकते हैं। हम इस मटेरियल को क्या करते हैं, दोबारा से रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, रिपेयर। लेकिन व्हाट वी बेसिकली वी नीड द डेल्टा शुड बी हायर और लोअर, लोअर होना चाहिए। तो लोअर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज के वेज फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, वेज फॉर्मूला। आपको बस इसको याद रखना है, ये वेज फॉर्मूला कहता है कि ये डिप्रेशन कम होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन कितना होना चाहिए, तो 1/4 W L की पावर कितना 3 और Y BD की पावर 3। ये एक छोटा सा फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है। इसमें डेल्टा क्या है, दिस इज द डिप्रेशन। Y क्या है, यंग मॉडुलस, B क्या है, ब्रेथ। देखो जैसे कि हमारे पास ये एक स्लैब है, तो हम क्या देखते हैं यहां से, इसमें गौर करके देखिए, दिस इज, ये क्या है, दिस इज
डेप्थ, ये क्या है इसकी, दिस इज ब्रेथ, और ये क्या है इसकी, दिस इज लेंथ। ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर? भाई कोई भी एक स्लैब होती है तो इस स्लैब की ये क्या होती है, डेप्थ है, ये क्या उसकी ब्रेथ है, और ये क्या उसकी लेंथ है। तो हम क्या चाहते हैं, अब हमारे पास ये एक लेंथ है और ये दिस वन, ये एक स्लैब है, तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें डिप्रेशन ज्यादा हो या कम हो, तो डिप्रेशन कम चाहते हैं। अगर हम इसमें डिप्रेशन कम चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि इसका यंग मॉडुलस ज्यादा हो या कम हो, मटेरियल का कम हो। कम होने के लिए वाई को कैसा चाहिए, ज्यादा। तो अगर हमारा वाई जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, मटेरियल उतना इलास्टिक होता है, मतलब उसे डिफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जितना मुश्किल होगा उतना आप डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगाओगे, उतना स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा। तो हम क्या चाहते हैं, वाई कैसा हो, वाई शुड बी हाइयर। दूसरा हम क्या चाहते हैं कि इसकी लेंथ कैसी हो, लेंथ कैसी हो, कम हो, क्योंकि डेल्टा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम। और आपने देखा भी है कि जो हमारे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जो ब्रिज बनाए जाते हैं, उन ब्रिज के ऊपर आपने देखा होगा हमेशा एक पोल फिर दूसरा पोल फिर नीचे तीसरा पोल लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्लैब की लेंथ को क्या करते हैं हम, डिक्रीज कर देते हैं। इसकी लेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। आपने देखा होगा मकान के अंदर जो गाटर डाले जाते हैं, जो टी आयरन डाले जाते हैं, तो उसमें देखा होगा वो टी आयरन या जो गाटर जो हमारे बीम डाले जाते हैं, वो बीम खाली एक लंबा बीम नहीं डाला जाता, उस बीम के बीच में इस तरह से पैरेलल और भी बीम डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बीम की हम लेंथ को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और लेंथ को कम करने का तरीका क्या है, ये वाला। लेंथ को कम करने का क्या है, उसके बीच में अलग अलग बीम डालते चले जाएं। तो व्हाट वी बेसिकली नीड, वी नीड द लेंथ शुड बी लोअर। इसीलिए हम बीच बीच में एक फ्लाईओवर के बीच में कई सारे हम बीच में बीम डालते हैं, क्योंकि डिप्रेशन कम होना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट, डब्ल्यू कैसे चाहिए हमें, डब्ल्यू कम चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो लोड हम इस मटेरियल के ऊपर दे रहे हैं वो लोड कम से कम। जितना लोड कम आएगा, डिफॉर्मेशन कम होगा, बॉडी के अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स कम लगेगी, उतना रिस्टोरिंग फोर्स कम लगेगी, वो आसानी से अपनी लिमिट के अंदर ही रहेगा। तो वेट हमें कम चाहिए। नंबर तीसरा आता है बी और डी, ब्रेथ कैसी चाहिए हमें, कम या ज्यादा, ज्यादा। अगर बी मुझे ज्यादा चाहिए तो डी कैसा चाहिए, वो भी ज्यादा चाहिए, दोनों ज्यादा चाहिए। तो हम ब्रेथ को भी ज्यादा चाहते हैं, हम डेप्थ को भी ज्यादा चाहते हैं। हम किसे ज्यादा बढ़िया प्रेफर करना चाहते हैं रखना, किसे ज्यादा मौका मिले बढ़ाने का, तो किसे बढ़ाना पसंद करेंगे, डेप्थ को। क्यों? क्योंकि अगर मैं ब्रेथ को डबल कर देता हूं तो हमारा एंगल डिप्रेशन 2 टाइम्स कम होता है। लेकिन अगर मैं डेप्थ को 2 टाइम्स क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, डेप्थ को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं, तो 8 टाइम्स, पावर 3 है ना, तो 8 टाइम्स डिप्रेशन एंगल कम हो जाता है। तो डेप्थ को इंक्रीज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू ब्रेथ के। लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं, ब्रेथ भी बढ़े और डेप्थ भी बढ़े। लेकिन डेप्थ को हमेशा ब्रेथ के कंपेरेटिवली हम ज्यादा बड़ा लेके चलते हैं, ज्यादा इलोंगेट करके रखते हैं। तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, और किसके प्रोपोर्शनल है, एल। बात समझा मेरी बात? तो हम क्या चाहते हैं, डब्ल्यू कैसा हो, कम हो, लेंथ कैसी हो, कम हो, और डेल्टा हम कैसे चाहते हैं, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो हम क्या चाहते हैं, वाई कैसा हो, ज्यादा हो, और कैसा हो, डी बी कैसा हो, ज्यादा हो, और डी कैसा हो, ज्यादा हो। ये तीनों ज्यादा चाहते हैं और ये दोनों कम चाहते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा इस चीज के लिए कि हम डेप्थ को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू किससे, ब्रेथ के। कहां? तो आपने देखा होगा इन आई शेप बीम, आपने देखा होगा बीम, जो हमारे बीम बनाए जाते हैं वो बीम बेसिकली कैसे होते हैं, आई शेप में होते हैं। जो हमारे पिलर बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, आई शेप में। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक मटेरियल है, इतना, ये एक मटेरियल है, इसमें हमने 500 kg का मटेरियल यूज किया है, इसकी अपनी एक ब्रेथ है, इसकी अपनी एक डेप्थ है, और ये क्या है, उसकी लेंथ है। ये पिलर है बेटे हमारा, पिलर। एक पिलर हमारा ऐसा हो गया, दूसरा पिलर देखिए, ये पिलर हमने ऐसा बनाया, इतनी ही चौड़ाई का बनाया, जो चौड़ाई इसकी है वही चौड़ाई इसकी है, जो डेप्थ इसकी है वही डेप्थ इसकी है, जो ये रहा, बाकी लेंथ तो सेम ही थी। हम देखते हैं यहाँ पे 50 किलो का यूज किया, और यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे 200 kg का मटेरियल यूज किया गया। दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, तो हमने देखा दोनों में बिल्कुल बराबर डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेप्थ कैसा है, एक बराबर है, और दोनों का ब्रेथ कैसा है, दोनों का एक बराबर है। तो डेल्टा दोनों का बराबर है, तो डेल्टा बी सेम है, डी सेम है, लेंथ ऑलरेडी सेम थी, तो इसका डेल्टा कैसा होगा, दोनों में सेम होगा। तो हमारे लिए दोनों में से एडवांटेजेस ज्यादा कौन सा है,
ये वाला या ये वाला? एग्जैक्टली इसीलिए हम क्या देखते हैं कि इस वाले केस में हमें मटेरियल कम यूज करना पड़ा, लेस मटेरियल यूज, जबकि टेंसिल स्ट्रेस टेंसिल स्ट्रेंथ मजबूती तो दोनों में एक बराबर है। जो काम ये करके दे रहा है वही काम ये भी करके दे रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, कम मटेरियल से ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आए। तो इसलिए हम क्या बेसिकली यूज करते हैं, जो हमारे पिलर्स होते हैं, जो हमारे बीम होते हैं, आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, जो हमारे बेसिकली बीम होते हैं, बीम वो बीम इस तरह से होते हैं आई शेप में। कभी देखो बीच में से पतले होते हैं इस तरह से, और साइड में से कैसे होते हैं, ऐसे लंबे होते हैं। बीच में से बीम पतले होते हैं और साइड में से ऐसे देखेंगे इस तरह से पत्तियां होते हैं, गौर से देखा होगा आपने ऐसा। ये कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। ब्रेथ डेप्थ कैसी होती है, बड़ी। नहीं है बेटे सामने, दिस इज डेप्थ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, और ये क्या होती है, डेप्थ होती है। तो आपने देखा वो रेलवे ट्रैक, जो रेलवे की पटरी होती है वो भी हमेशा कैसी होती है, बीच में से पतली होती है लेकिन लंबाई उसकी ज्यादा होती है, और चौड़ाई भी ज्यादा होती है लेकिन लंबाई के भी, हर लंबाई के बीच में क्या देखा है आप लोगों ने, जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है कभी गौर करके देखा तो उसके बीच में फट्टे नहीं लगा देते इस तरह से, स्लीपर्स नहीं लगे होते, तो वो स्लीपर्स बेसिकली क्या करते हैं, लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। और इसके बीच में जो रेलवे ट्रैक है, आपने पटरी को देखा होगा, तो इसकी कुछ अगर हम 3D बनाएं तो इसकी जो बीच में से वो होती है मोटाई, यहां से आप गौर से देखो तो ये वाला जो रेलवे ट्रैक है तो इसके बीच में जो पतली, ये तो बीच में से पतला होता है, ऊपर ऐसा होता है और नीचे भी ऐसा होता है, लाइक दिस। लेट मी शो यू। देखिए पटरियां बीच में से कैसी होती है, पतली होती हैं। ये मटेरियल कम यूज होता है लेकिन इसके पास डेप्थ होती है, और ये कैसा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन इसकी लंबाई के बीच में, हर लंबाई के बीच में क्या करते हैं हम, स्लीपर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक बात समझ में आई कि वाई डू द बीम्स एंड द पिलर आर मेकिंग ऑफ आई शेप, इट इज बिकॉज दीज आई शेप बीम एंड द पिलर्स रिड्यूस द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब डिप्रेशन एंगल कम होता है तो वी आर सेफ फॉर द प्रॉपर या पर्टिकुलर जर्नी। किसी भी जर्नी के लिए हम प्रॉपरली आसानी से जा सकते हैं, देयर विल बी नो हैजार्ड टेक्स प्लेस। सो दैट इज व्हाई द बीम्स एंड पिलर्स आर मेड अप ऑफ आई शेप। ऐसा समझा?